Fine, let's start with the class. Am I audible? Yes, sir. Let's move on to this, removing these productions. Okay, let's learn that. 220. So what we can do in this, let me tell you how we can do. Simple. We have these productions, right? And what is the definition of unit production? Like for example, I told you कि अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा प्रोडक्शन है जहां पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं पहले आप लोगों के साथ, जस्ट चेक इट आउट. चेक कीजिए सब लोग, स्क्रीन शेयर हो गई सभी के साथ. Visible. तो मैंने आपको बताया था कल कि जहां पर भी आपको इस तरह का प्रोडक्शन मिलेगा जहां पर V1 जो है माने एक सिंगल नॉन टर्मिनल किसी दूसरे सिंगल नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है और वो जो नॉन टर्मिनल है V2 वो आगे एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है. सो इन दैट केस यू कैन से कि जो फर्स्ट वाला प्रोडक्शन था वो यूनिट प्रोडक्शन था एंड दैट हैज टू बी रिमूव्ड. ठीक है, दिस वाज अ सिंपल वे, नथिंग एल्स. तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्शन है. बी डराइव सी, अभी पता नहीं ऐसा है कि नहीं है पर हो सकता है. ठीक है, इसी तरह सी डराइव डी, शायद ये ऐसा प्रोडक्शन हो सकता है. ठीक है, ठीक इसी तरह यू हैव डी डराइव ई. ठीक है, ये हो सकता है. वी मे हैव दीज प्रोडक्शंस एज द यूनिट प्रोडक्शन, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन में होने वाली जो दो कंडीशंस है उसमें से कम एक तो हमको यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई मिल ही रही है. ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे वन बाय वन. कैसे कर लेंगे चेक? दैट यू जस्ट हैव टू चेक दिस वन. जैसे अगर आप देखिए डी डराइव ई और ई डराइव ए, यहाँ आपको वो दोनों कंडीशन ट्रू होती हुई मिल गई. ठीक है, सो वंस यू गेट दिस, जैसे ही आपने देखा कि दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो हमें क्या समझ में आता है दैट वी आर सपोज टू रिमूव दिस प्रोडक्शन और इसको रिमूव करके हमें सीधे डी डराइव ए प्रोडक्शन जो है वो ऐड कर देना चाहिए. गेट द पॉइंट? बात समझ में आ रही सभी को? बेटा आप लोग आंसर करो फटाफट. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब जैसे ही आप एक ये नया प्रोडक्शन अपनी ग्रामर में ऐड करेंगे डी डराइव ए, सो व्हाट विल बी एडेड हियर? डी डराइव ए. अब इस प्रोडक्शन के ऐड होने के बाद क्या होगा? नाउ इफ यू चेक सी डराइव डी, दिस आल्सो बिकम्स योर यूनिट प्रोडक्शन. क्योंकि कैसे हो रहा है? सी डराइव डी और फिर डी डराइव्स ए, तो आप एक नया प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे. कौन सा? सी डराइव ए. बात आई सबको समझ में? ठीक इसी वजह से ये जो बी ड्राइव सी आप देख रहे हैं, अब ये भी क्या बन गया? यूनिट प्रोडक्शन बन गया. तो आप एक और नया प्रोडक्शन ऐड कर देंगे बी ड्राइव ए. गेट इट? तो सभी यूनिट प्रोडक्शन जो हैं वो हम हटा देंगे उसमें से और उसके जगह पे ये वाले नए प्रोडक्शंस हम अटैच कर देंगे. ठीक है, सो व्हाट वी हैव विद अस,
एस ड्राइव ए बी हमें ओरिजिनली मिला हुआ था प्रोडक्शन, इसके बाद आपने कौन से प्रोडक्शन ऐड किए हैं? ए ड्राइव ए ये पहले से था हमारे पास, और आपने कौन से प्रोडक्शन ऐड किए हैं? ये वाला आपने हटा दिया है, और बी ड्राइव बी हमारे पास बचता है केवल। व्हाट एल्स यू हैव एडेड? सी ड्राइव ए आपने ऐड किया है, ऑब्वियसली इसको हटा दिया है। डी ड्राइव ए आपने ऐड किया है, इसको हटा दिया है, और ई ड्राइव ए हमारे पास पहले से था। गॉट इट? ठीक है, तो यूनिट प्रोडक्शंस अगर मैं सिर्फ हटाता हूं, सो दिस विल बी माय रिजल्टेंट ग्रामर। कैन यू सी दिस? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? What is purpose of this? पर्पस समझने के लिए 10 मिनट का वेट करो, क्योंकि पर्पस आपको तब समझ में आएगा जब हम सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने सिंप्लीफिकेशन का क्या सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है, बट एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्शंस होते हैं जो हमें रिमूव करने होते हैं। नल प्रोडक्शंस रिमूव करने हैं, यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करने हैं, यूजलेस सिंबल्स रिमूव करने हैं, बहुत सारी चीजें रिमूव करनी है। जैसे शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, अब आप ध्यान से देखो, एस से सिर्फ हमको ए और बी मिल रहा है, तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि ये प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन सब फालतू हैं, दे आर यूजलेस। बट अभी इनको हटा नहीं रहा हूं मैं यहाँ से। क्यों नहीं हटा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको केवल एक ही स्टेप सिखाया है, जिसमें मैंने आपको अभी सिर्फ एक स्टेप सिखाया है, जिसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन का रिमूवल सिखाया है। अब अभी थोड़ी देर में जब मैं आपको यूजलेस सिंबल्स का रिमूवल सिखाऊंगा, तो उस टाइम पे समझाऊंगा कि कैसे यूजलेस सिंबल ढूंढने हैं, और ये सारे यहाँ से हटा के हम बाहर कर देंगे। तो फाइनली हमारी ग्रामर कितनी रह जाएगी? एस ड्राइव ए बी रह जाएगा, यहाँ पर ए ड्राइव ए रह जाएगा, और यहाँ पर बी ड्राइव बी रह जाएगा, नथिंग एल्स। तो हमने क्या किया? ग्रामर को रिड्यूस्ड कर दिया। लेकिन फिलहाल अभी हमने सिर्फ क्या सीखा है? यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं। एक एक करके सारे रिडक्शन सीखेंगे। इज दैट क्लियर? Yes. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. मैं एक क्वेश्चन सर और, हाँ बोलो। सर यहाँ पर बी डिराइव बी है, बेटा तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलो। सर ये जो बी डिराइव बी है, हाँ, तो हमने पिछली साइड में तो बी डिराइव ए बनाया था ना, तो वो हाँ, नहीं आएगा। पिछली साइड में बी डिराइव ए नहीं बनाया था हमने। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली ये भी आएगा, बी डिराइव ए भी आएगा, ऑफ कोर्स यस, ये भी आएगा। आई जस्ट मिस दिस, ये मिस कर दिया था मैंने। बी ड्राइव ए भी अगर हम जनरेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो भी आएगा। सर पिछली साइड में जाना। क्या सर ये बी ड्राइव सी बाई बी जो है, इसमें साथ में इसका क्या मतलब है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच बीच में कट जाती है। मैं कह रहा हूँ बी ड्राइव सी बाई बी है, हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? प्रोडक्शन है, और क्या मतलब है? नहीं समझा नहीं मैं अभी भी। अरे इसका मतलब है कि दो प्रोडक्शन है वहां पे, एक बी ड्राइव सी एक प्रोडक्शन ये, और बी ड्राइव बी एक प्रोडक्शन ये तो बिल्कुल बेसिक्स में ही बता दिया था ग्रामर में। हाँ, जब ग्रामर बनाना सिखाई थी, लैंग्वेज के क्लासेस ली थी आपने, हाँ ना पढ़ने से ये होता है। इधर देखो, जब यहाँ ग्रामर बनाना सिखाई थी, मैंने सिखाया था। अरे अचानक से फिर से ग्रामर आने लगा ना, इसलिए। अरे तो फिर पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ यहाँ सिखाया था ना, ए ड्राइव ए और नल का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखो, एस ड्राइव ए और नल लिखा हुआ है ना, मतलब समझाया था इसका। ए एस बी एस का क्या मतलब है, सब समझाया होता। पढ़ो बेटा यहाँ से, नहीं तो दिक्कत होगी फिर। इसका मतलब है हमारे पास दो प्रोडक्शन है। कौन कौन से दो प्रोडक्शन है? एक बी ड्राइव बी का प्रोडक्शन है, और एक बी ड्राइव, मैंने ये बी ड्राइव सी का है और एक बी ड्राइव बी का है। दो प्रोडक्शन है हमारे पास,
जो यहाँ मैंने लिख दिया अलग से। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है? हाँ सर। चलिए यूनिट हाँ प्रोडक्शंस को सर। रिमूव, सेकेंड एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट प्रोडक्शंस आपको इसमें से भी रिमूव करने हैं। ठीक है, मुझे ऑफलाइन क्लास के थ्रू पता चला था कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसी दिक्कत हो सकती है शायद कि टॉपिक उन्हें सारे समझ में आ जाते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी शायद वो क्वेश्चन कर नहीं पाते अपने आप से। कर नहीं पाने का कारण यह है कि आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने के लिए। आई डराइव्स, मेरे साथ साथ ही नोट कर लो सब लोग, ए स्लैश बी स्लैश आई ए स्लैश आई बी स्लैश आई जीरो और 1। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ डराइव्स आई स्लैश ई। टी डराइव्स, इसमें जो लेफ्ट ब्रैकेट है वो टर्मिनल माना जाएगा, ध्यान रखना। एफ स्लैश टी डराइव टी इंटू एफ एंड ई डराइव टी स्लैश ई प्लस टी। नोट कर लीजिए ये प्रोडक्शंस, एवरीबडी नोट डाउन दीज प्रोडक्शंस। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, दैट ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस। और जिसको नहीं आएगा वो पूछ ले मुझसे कल की क्लास में, ट्राई करना ये दोनों क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क मी। एस ड्राइव्स ए स्लैश बी बी, ए ड्राइव्स बी स्लैश बी एंड बी ड्राइव्स एस स्लैश ए। इसमें से भी आपको यूनिट प्रोडक्शन निकालने हैं। ठीक है, रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम बोथ ग्रामर्स। इसको नोट कर लो सभी लोग फटाफट। एवरीबडी नोट डाउन दिस। क्वेश्चंस नोट कीजिए, सॉल्यूशन नहीं करना है अभी, घर से करना है सॉल्यूशन। नहीं आएगा तो मुझसे पूछना।
लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलिए घर पे ट्राई करना आप लोग, ठीक है? और जिसको भी प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ऑब्वियसली मैं हर क्लास में तो समझाने पे समय नहीं लगा सकता हूँ, ये समझाने में कि कोशिश करना, पढ़ाई करना, बहुत बार कह चुका हूँ ये बात। टॉपिक समझाने में मैं कितना भी समय लगाने के लिए तैयार हूँ, सो मोस्ट वेलकम टू दैट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूजलेस सिंबल्स। ठीक है, दो बातें हमें समझनी है कि यूजलेस सिंबल कौन से हैं, ठीक है, और उन्हें रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूजलेस सिंबल्स होते क्या हैं। दो तरह के यूजलेस सिंबल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। पहले टाइप के यूजलेस सिंबल्स कौन से होते हैं? विच आर नॉन जनरेटिंग सिंबल, ठीक है। फर्स्ट तरीके के यूजलेस हैं नॉन जनरेटिंग सिंबल, और दूसरे तरह के जो यूजलेस सिंबल्स हैं दोज आर व्हाट? नॉन रीचेबल सिंबल्स। ठीक है, कैसे हैं, क्या हैं, अब ये सारी बातें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, और किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। नॉन जनरेटिंग क्या है और नॉन रीचेबल क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। अल्टीमेटली हमारी जो ग्रामर है वो स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट होती है, ठीक है। और स्टार्टिंग सिंबल से हम बहुत सारे प्रोडक्शंस लेते हैं। प्रोबेबली सम एक प्रोडक्शन लिया, स्टार्टिंग सिंबल से हमने कोई जनरेट किया वेरिएबल P1, उस P1 ने कोई नया वेरिएबल जनरेट किया P2, ठीक है। पहले मैं ये समझा रहा हूँ व्हाट इज नॉन जनरेटिंग, ठीक है। व्हाट इज नॉन जनरेटिंग? अब इस P2 ने जनरेट किया P3, और इस P3 ने जनरेट किया AB। कंसिडर दिस सिनेरियो। अब ध्यान से आप देखिए, फाइनली इस ग्रामर में हमने इतने सारे प्रोडक्शंस बनाए, ठीक है ना। क्या क्या बनाया? S ड्राइव्स P1, P1 ड्राइव्स P2, P2 ड्राइव्स P3, और P3 ड्राइव्स AB। कोई मुझे बता सकता है क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी इस ग्रामर से? AB। और ये AB एक स्ट्रिंग है? यस। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग ये भूल चुके हैं कि मैंने आपको ग्रामर्स पढ़ाते समय बताया था। तुम लोग लिटरली पैथेटिकली बैड परफॉर्म कर रहे हो, मतलब बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा कि किसी भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहा जितना तुम लोगों के साथ आ रहा है। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं पढ़ते हो। अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया मैंने कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग तभी कहेंगे व्हेन इट इज द स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स ओनली। और इसी के साथ मैंने एग्जाम्पल भी कराया था जिसमें हमने ए स्टार एस को जनरेट किया था, और उस टाइम समझा था कि जब तक आप इस एस को रिमूव नहीं कर देते तो यहाँ जो स्ट्रिंग आएगी वो स्ट्रिंग मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग में फिजिकली केवल और केवल टर्मिनल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। बावजूद इसके कि मैंने आपको बता दिया था कि ये ग्रामर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर और लैंग्वेज, क्योंकि पीडीए में भी यही काम में आएंगे, सीएफएल में भी यही काम में आएंगे, आपको सीएसएल में भी यही काम में आएंगे, और ये सब ग्रामर्स पे ऑपरेशन होंगे इसमें भी यही काम में आएंगे। अब इसके बाद भी अगर आप इतना भी नहीं पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग में नॉन टर्मिनल्स होते हैं कि नहीं होते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आई कैन नॉट टीच यू लाइक दैट। मैं फिर इसको फॉर्मल मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। सो इट इज a star dot s। उस समय मैंने आपको बताया था दैट दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नॉन टर्मिनल्स है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी ये दोनों नॉन टर्मिनल्स हैं। सो दिस होल एफर्ट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? दिस होल एफर्ट इज प्रोड्यूसिंग नथिंग। कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहा है ये, नथिंग। इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। व्हाई इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग? बिकॉज कहीं टर्मिनल पे एंड हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ से जो भी कुछ हमने स्टार्ट किया ये सब कुछ वेस्ट हो गया। सो दिस S, here this P1, here this P2
and this P3, all these symbols becomes what? Non-generating symbols. क्यों? क्योंकि इतना एफर्ट लगने के बाद भी दे आर नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, ये कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दैट्स द रीजन व्हाई दे आर नॉन जनरेटिंग सिंबल्स. So non-generating symbol is one of the useless symbols. Okay, obviously they are not required in the language. ये सब हमको हटा देना चाहिए क्योंकि ये unnecessary हमारे प्रोडक्शन की नंबर ऑफ प्रोडक्शंस बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग. ठीक है? सो व्हाट वी शुड डू, we should eliminate such productions. अब नॉन रीचेबल सिंबल्स क्या है वो समझ लीजिए. इसका एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले ही अभी किया है. आप ध्यान से देखो यहाँ से क्या क्या चीजें हैं जो बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रही थी. एस ड्राइव ए बी, अब इसके बाद ए प्रोड्यूस कर रहा है, बी प्रोड्यूस कर रहा है, बात समझ में आती है. बट सी इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग समथिंग. बट द पॉइंट इज क्या मैं एस से कितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्शंस लेके सी पर पहुंच सकता हूं क्या? No, sir. डी पर पहुंच सकता हूं क्या? No, sir. ई पर पहुंच सकता हूं क्या? No, sir. नहीं पहुंच सकता क्योंकि एस के अंदर इन दोनों में से, यानी ए और बी के अलावा इन तीनों में से किसी का एग्जिस्टेंस है ही नहीं. तो द पॉइंट इज सी कुछ प्रोड्यूस करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई कैन नेवर रीच टू सी. मैं सी तक कभी पहुंच ही नहीं सकता. सिमिलरली डी, सिमिलरली ई, आई कैन नॉट रीच टू देम. जब मैं उन तक पहुंचूंगा ही नहीं तो ये कुछ भी प्रोड्यूस करते फिर मुझे क्या लेना देना है. तो क्या करना पड़ेगा आपको? यू शुड रिमूव ऑल दीज यूजलेस सिंबल्स, राइट? सो दिस टाइप ऑफ सिंबल्स यहाँ जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सब सिंबल्स, ये कैसे सिंबल्स हो गए? दीज सिंबल्स आर नॉन क्लियर. These symbols are non reachable symbols. क्लियर है सभी को? सर. यस सर. ठीक है, फाइन. अब आप अगर इनको नोट करना चाहते हैं, आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 2-3 मिनट्स. आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए.
लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। लास्ट कॉल फ्रॉम माय साइड, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है इसको तो पूछ लो मुझसे अभी। सर हाँ जी। इधर एस जो है हाँ वो ए बी ले रहा है, ठीक है। हाँ। और अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये वाली नहीं, अगली वाली, इसमें पी है तो इसमें पी वन ही यूजफुल है। कहाँ P1 यूजफुल हुआ? P1 से आगे देखो, जब हम 3-4 और डेरिवेशंस P1 के आगे ले जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा डेरिवेशन मिल रहा है जहाँ पे आपको सिर्फ टर्मिनल्स की स्ट्रिंग मिल रही हो? आर यू गेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ओनली टर्मिनल्स? मिल रहा है आपको? P1 से P2, P2 से P3 और P3 से ए बी। इसमें कोई टर्मिनल्स का स्ट्रिंग मिल रहा है आपको? बेटा जवाब दो ना फटाफट, कोई टर्मिनल्स का स्ट्रिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। कहाँ मिल रहा है बेटा टर्मिनल का स्ट्रिंग? समझा दे मेरे को। अब तुझे यही नहीं पता है कि ये टर्मिनल है कि नहीं है, मैं क्या करूं बता। टर्मिनल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? भूल गया हूँ। पढ़ क्या हो बेटा, ऐसे काम नहीं चलता है। भूल गया हूँ कहने से कैसे काम चलेगा बताओ। टर्मिनल्स तो पढ़ के आने पड़ेंगे ना, नॉन टर्मिनल टर्मिनल क्या होते हैं। और कमाल की बात है, जब सारी बात बता दी थी कि इनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आगे बहुत सारी चीजें पूछी जानी है, फिर भी तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तो मैं क्या करूं बताओ। हर क्लास में कैसे मैं पेरेंट्स को बुलाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करो सागर, यस सर। बेटा निकालो क्वेश्चंस को, मतलब लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स में से जाके पढ़ो, ठीक है। और तसल्ली से अच्छे से पढ़ के, ठीक है, फिर मेरे को आके, तुम कहाँ रहते हो? जामनगर। एक तो आगे कॉलेज ज्वाइन करो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ लो पहले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग में से, और फिर किसी शनिवार को आओ कॉलेज, 2-3 घंटे निकाल के आना, ठीक है। और फिर तुम्हें जो भी डाउट्स हो मुझसे सारे पूछ लेना यहाँ पे आके, ठीक है। ओके सर। चलिए, अब मैं आपको एक ग्रामर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसमें से यूजलेस सिंबल्स रिमूव करने हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज रिमूव यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम गिवन ग्रामर। और याद रखिए, केवल वही सिंबल्स यूजफुल हैं जो या तो नॉन जनरेटिंग नहीं है या फिर नॉन रीचेबल नहीं है। मतलब जो 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 ये दोनों नहीं है, सिर्फ वही यूजफुल है, और आपको सिर्फ वही सिंबल्स अपने साथ कैरी करने होते हैं। उसके अलावा यूजलेस के दो कोई भी कैटेगरी में अगर लाई करता है, नॉन रीचेबल या नॉन जनरेटिंग, तो उन्हें आपको हटा देना होता है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? चलिए, अब मैं आपको कुछ प्रोडक्शंस दे रहा हूँ, गिवन ग्रामर है, इसमें से आपको यूजलेस सिंबल्स हटाने हैं। कोशिश करो। S derives A B, here it is A, and then we have A derive B. Got it? Remove useless symbols. कोशिश करिए सब लोग।
हुआ किसी से? अरे आया तो बोलो हाँ हो गया, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। सर कैपिटल भी निकल जाएगा हाँ निकल जाएगा। तो हो गया। बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? सेम सर। चेक इट तो आउट। राइट साइड का कैपिटल भी निकल जाएगा। गुड, वेरी गुड। अभी कैसे करना होगा मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिंबल्स हैं कौन कौन से। ऑब्वियसली टर्मिनल सिंबल तो यूजलेस होगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है क्या क्या वेरिएबल्स है हमारे पास। एस है, ए है और बी है। ये तीन वेरिएबल्स हैं जो यूजलेस हैं, सॉरी जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब एक बात हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि बी जो है दिस इज अ नॉन जनरेटिंग सिंबल, वेरी क्लियरली। क्यों नॉन जनरेटिंग सिंबल है? क्योंकि एस फिर भी एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, ए फिर भी एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, बट बी कोई भी टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा। कैन यू सी दिस? दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली? यस यस सर। सर। ठीक है। अब कहने का मतलब है अगर मैं एस डराइव ए बी से बनाने वाली कोई भी स्ट्रिंग लूंगा तो अल्टीमेटली ए चाहे कुछ भी प्रोड्यूस कर ले, ये स्ट्रिंग खत्म किस पे होगी? बी पे। और बी कुछ प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, इसका मतलब बी कभी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। मतलब ये स्ट्रिंग हमेशा ही कुछ नॉन टर्मिनल्स पे ही खत्म होकर रह जाएगी। मतलब फाइनली इससे बनने वाली स्ट्रिंग कभी भी एक स्ट्रिंग बनेगी ही नहीं। गॉट इट? यस सर। समझ में आ गया सभी को? इसका मतलब यस इस सर। कारण से बी कैसा हो गया? नॉन जनरेटिंग सिंबल हो गया। तो इस पूरे प्रोडक्शन को, एस ड्राइव ए बी वाले प्रोडक्शन को मैं हटा सकता हूं। क्यों हटा सकता हूं? क्योंकि इट इज एंडिंग अपॉन बी और बी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। तो व्हाट वी कैन से, एस ड्राइव ए बी में जैसे ही हटाऊंगा तो मेरे पास केवल दो प्रोडक्शन बच गए, एस ड्राइव ए और ए ड्राइव बी। तो बी कैसा निकला? नॉन जनरेटिंग। अब बात करते हैं बची हुई ग्रामर की। अब बची हुई ग्रामर को आप देखेंगे तो ए जो है वो कैसा हो गया? नॉन रीचेबल या अनरीचेबल भी कह सकते हैं। कारण एस से हमें कोई ऐसा लिंक नहीं मिलता जहां पर ए के लिए कोई भी कनेक्टिविटी हो। कोई है कनेक्टिविटी यहाँ पर? नो सर। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। सो देयर इज नो कनेक्टिविटी, देयरफॉर दिस ए बिकम्स व्हाट? नॉन रीचेबल। तो ऑब्वियसली इससे बनने वाले प्रोडक्शन को भी हम हटा देंगे, सो वी विल रिमूव दिस आल्सो। तो फाइनली रिड्यूस ग्रामर में हमारे पास क्या प्रोडक्शन रह गया? एस ड्राइव ए। दैट्स इट, खत्म। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। यस कोई सर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। एस डराइव्स मेरे साथ ही साथ नोट कर लीजिए इसको, अलग से टाइम नहीं मिलेगा इसको लिखने के लिए, बिकॉज मैं लिखता जा रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट कर लो।
remove useless symbols, और ऑब्वियसली यूजलेस सिंबल्स के साथ जो भी प्रोडक्शंस अटैच हैं फ्रॉम गिवन ग्रामर। इस ग्रामर में से सभी यूजलेस सिंबल्स और उनसे इफेक्ट होने वाले प्रोडक्शंस को हटा दीजिए। ठीक है, दिस यू हैव टू सॉल्व। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, उसको भी ट्राई करेंगे। दो दो क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि यू कैन ट्राई मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एक ना आए तो आपके पास कुछ और करने के लिए हो। A derives x y z slash x y double z, x derives x z x y z। स्मॉल z ऑब्वियसली जितने भी लिखे हैं वो सब टर्मिनल्स हैं, और जो कैपिटल एक्स वाई जेड लिखे हैं वो सब नॉन टर्मिनल्स हैं, याद रखिएगा ये सब। दिस इज व्हाट योर ग्रामर। इसमें से आपको यूजलेस सिंबल्स जो हैं वो रिमूव करने हैं। ठीक है, घर पे जाकर ट्राई करेंगे इसको अच्छी तरीके से, और ना आने पर नेक्स्ट वाली क्लास में पूछ लेंगे। अगली क्लास में आप नहीं पूछेंगे और ट्राई भी नहीं करेंगे तो फिर जिम्मेदारी आपकी। मैंने पहले ही बता दिया, सीटी में एक भी नंबर मांगने से नहीं मिलेगा, यू हैव टू अर्न ईच एंड एवरी मार्क्स। चलिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नल प्रोडक्शंस। तीसरी टाइप की जो इम्प्योरिटी होती है ग्रामर में, ठीक है, दैट इज नल प्रोडक्शन। अब नल प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं वो समझ लीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। ऑब्वियसली नल का मतलब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन। सो रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। कुछ थ्योरीज में आपको नोट करवा रहा हूं, वो नोट कीजिए। Any context free grammar in which लिखिए। रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन में लिखना स्टार्ट कर दिया सभी ने? 1 minute sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेक्चर 12:50 तक है, 12:55 तक है? 55. 12:55. Yes sir, ready. Any context free grammar, any context free language, any context free language in which
epsilon is a word. Epsilon is a word, मतलब this epsilon is a word. Must have some epsilon production in its grammar. Must have some epsilon production in its grammar, since otherwise we could never derive the word epsilon from S. लिख लिया? We could never derive word epsilon from S. Thus आगे लिखिए, the statement is obvious but it should be given in some justification. But practically आगे लिखिए, but practically epsilon is used to shorten the word length. Practically epsilon is used to shorten the word length. Because we can never develop a word of length 0. We can never develop a word of length 0. इस थ्योरी में से कुछ समझ में आया आपको? क्या कहने की कोशिश की गई है इसमें? कैन यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? इसमें आपको ये बताने का कोशिश किया गया है कि एप्सिलॉन जो है उनका प्रैक्टिकल एप्सिलॉन प्रोडक्शंस जो हैं उनका प्रैक्टिकल यूसेज क्या होता है? उनका प्रैक्टिकल यूसेज केवल और केवल इतना सा होता है कि कोई भी वर्ड जो हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, एक वर्ड की लेंथ को शॉर्ट कर देना। शॉर्ट और शॉर्ट में डिफरेंस जान लेना। शॉर्ट इज समथिंग अरेंजिंग इन द ऑर्डर, इसका कोई संबंध नहीं है इस बात से, ठीक है। शॉर्ट कर देना मतलब छोटा कर देना, ठीक है। उसके अलावा एप्सिलॉन का और कोई यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं यहाँ पर एस ड्राइव्स एप्सिलॉन, ठीक है, मैंने क्या लिखा है? एस ड्राइव एप्सिलॉन, एक प्रोडक्शन रूल लिखा है। अब इसका मतलब क्या है कि हम एस से एक ऐसी स्ट्रिंग डराइव कर रहे हैं जिसका लेंथ जो है वो 0 है। आर वी डूइंग दिस और नॉट? यही तो कर रहे हैं।
एस डराइव एप्सिलॉन जब लिखा है उसका मतलब क्या है कि आप एस से एक ऐसी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका लेंथ कितना है 0 0। बट कैन वी डू दिस, कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं। बाकी लोग कुछ बोलेंगे मुंह से। आप 0 लेंथ की कोई स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं? कोई नो। भी एग्जांपल बता सकता है मुझे कि कोई भी स्ट्रिंग 0 लेंथ की स्ट्रिंग प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? स्ट्रिंग प्रोड्यूस ही ना करना। यस और नो? 0 लेंथ की स्ट्रिंग प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? स्ट्रिंग को प्रोड्यूस ही ना करना। तो प्रैक्टिकली हम 0 लेंथ की कोई स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली हम एप्सिलॉन का केवल एक ही इस्तेमाल करते हैं कि जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसको एक लेटर कम कर देना। ठीक है, सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। Possible to generate zero length string। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो दैट्स व्हाट द रीजन क्यों हमें एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को रिमूव कर देना होता है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल यूसेज केवल इतना है कि वो लेंथ को कम कर देते हैं। तो लेंथ को आप डायरेक्ट कम कर दीजिए। ठीक है, अब आगे की बात जो है वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगी। ठीक है, रिमूवल कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करना है उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो आगे एक हेडिंग डालेंगे, टू एलिमिनेट epsilon production। टू एलिमिनेट epsilon production, इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, इसके लिए the symbol which is producing epsilon, the symbol which is producing epsilon we should replace that symbol with epsilon and should try to cover all such possibilities, should try to cover all such possibilities and add new possible productions to the grammar, and add new possible productions to the grammar। ठीक है, नई पॉसिबल प्रोडक्शंस को ग्रामर में इंक्लूड कर दीजिए। समझ में कैसे आएगा? समझ में तब आएगा जब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल। उस एक एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी आएगी कि एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को हमें रिमूव करना कैसे है। ठीक है, चेक दिस आउट। एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूं मैं यहां पर। देयर इज अ ग्रामर S derives A derives B slash epsilon। ठीक है, B drives ये A drives B slash epsilon। दिस इज योर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब इसमें से हमें क्या करना है? वी आर सपोज टू रिमूव दी एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे? लेट मी टेल यू दिस। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप सारे प्रोडक्शंस को अलग अलग लिख लो जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। एस ड्राइव ए, अगर ये बातें किसी को समझ नहीं आ रही ना कि ये एस ड्राइव ए क्या है, ए ड्राइव ए क्या है, आपने ग्रामर्स पढ़े ही नहीं है, यू आर नॉट स्टडिंग, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है।
पढ़ाई करके आना सोमवार को, ठीक है? सवाल हो किसी का भी तो पूछ लेना। अब एप्सिलॉन प्रोडक्शन कौन सा हुआ आपका? ये वाला प्रोडक्शन जो है, दिस बिकम्स एप्सिलॉन प्रोडक्शन। इज दैट बीइंग क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये प्रोडक्शन एप्सिलॉन प्रोडक्शन हुआ। अब एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको क्या लिखवाया है कि जहां जहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है सिंबल का, वहां वहां पर एप्सिलॉन रख के ट्राई कीजिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, वेयर वेयर कैन आई यूज लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड में किस जगह मुझे एप्सिलॉन का यूज हो रहा है, सॉरी किस जगह ए का यूज हो रहा है, ए यहाँ यूज हो रहा है। तो अगर मैं इस ए की जगह पर एप्सिलॉन रखता हूं तो मुझे क्या नया प्रोडक्शन मिलेगा? S drive A dot epsilon, and epsilon is like nothing. So S drives A. Will I get this new production or not? ये मिल जाएगा ना मुझे एक नया प्रोडक्शन, यस सर। ठीक है? Yes, sir. So what I can do is existing ग्रामर में ये एक नया प्रोडक्शन ऐड कर दो। Add this production to the grammar, ठीक है? आप देखिए और कोई पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? Is there any other possibility? Can you check? कोई और नया प्रोडक्शन ऐड हो पाने की कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? बी बी कैसे ऐड होगा बेटा? ए से ओ नीचे से है, सॉरी। और कोई दूसरा नया प्रोडक्शन ऐड होने की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं। नहीं दिखती है, ठीक है? सो व्हाट वी कैन मेक आउट ऑफ इट, एस ड्राइव ए ए, फाइनल ग्रामर मेरी क्या बनी? एस ड्राइव ए ए तो पहले से ही था, एक नया प्रोडक्शन एस से ऐड हो गया, वो क्या हो गया? ए, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, और एक मेरे पास हो गया ए ड्राइव्स बी, और इतना बनाने के बाद इसको मैं यहां से हटा दूंगा, सो आई कैन रिमूव दिस वन। इज दैट क्लियर? यस सर। So this is your new grammar, and this new grammar does not contain any epsilon production. ठीक है, फाइन। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, वो जो क्वेश्चन है वो सभी लोग ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जब आप मुझे आएंगे तो यू कैन आस्क योर डाउट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन along with me. S drive A B A C, A drive A A और एप्सिलॉन, B drive B B और एप्सिलॉन, और C drive C, small c, ठीक है? This is what your grammar. In this you have to identify the epsilon productions and then to remove the epsilon productions. ठीक है? Put your attendance into the chat box. आज अटेंडेंस नहीं ले रहा हूं मैं बोलकर, put it into the chat box. सभी लोग, एवरीबडी, पुट योर अटेंडेंस इनटू द चैट बॉक्स। मंडे को पढ़ के आना, नहीं तो ये सब क्वेश्चन आप मुझसे पढ़ोगे नहीं तो डिस्कस नहीं करोगे, और डिस्कस नहीं करोगे तो फिर ये सब एग्जाम में फिर आपको उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जितनी अभी क्रिएट हुई है। एक ही मिड सेम बचा है, उसमें भी फेल हो गए तो दिक्कत होगी फिर। लोग अटेंडेंस के टाइम पे ही ज्वाइन कर रहे हैं, सवन उपाध्याय, महक,
अटेंडेंस लगाई नहीं जाएगी आप लोगों की? चलिए फाइन, डन विद द अटेंडेंस। हो गई सबकी अटेंडेंस?